कामरान भाई इधर हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम लिबर्टी चौक में। आज जो है अदलिया के साथ तशद्दुद मनाया गया। यहाँ पर की जो है बड़ी तादाद में किधर हो आप? बात करते हैं। जो खान साहब ने खिताब में कहा है कि NRO लेकर नवाज शरीफ भाग जाता है। 3.5 साल खान साहब लिबर्टी मार्केट में है। खान साहब के दौरे हुकूमत में नवाज साहब आए पर गायब हो गए। कोई भी अब तो खत्म हो गया ना खान साहब का किताब। लोग जा रहे हैं घरों को। लाइव कितनी देर चलाया था? आप थोड़ी देर चला, लाइव चला ही नहीं। वो सिग्नल ड्रॉप कर रहे थे यार। इधर तो बारिश नहीं हो रही कहीं भी। बारिश तो हुई नहीं, उसके बाद थोड़ी सी हुई थी। हम जैसे फ्री होंगे निकल जाएंगे फिर। चलो मेरा इंटरव्यू करना है, इसलिए ये करना है आपने कि मैं जहाँ पे खान साहब जाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ। हम बात जाए जहाँ भी जाए। नहीं, मेरी नुमान से मुलाकात नहीं हो सकी। वो टाइम से खत्म हो गए। आपको अगर मोदिया वाले तो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बुला रहे हैं। मैं वही तो अपील करना चाह रही हूँ ना। कल कैसे मुलाकात होगी यार? कैसे मसला हल होगा? अगर आपके अपने जाती मफादात है वो रखे, लेकिन वो इस मुल्क का जो है मुजरिम है। इस मुल्क के पैसे लुटे हुए। अगर यही कारनामा उसने अपने मुल्क पे जात किया होता है तो आप सब कब के उसको संकलन कर वो तो कहते हैं रिंग रोड नवाज शरीफ ने बनाया। तो रिंग रोड को फिर मोहम्मद सलमान जो है वाकई चक ले। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने रिंग रोड बनाया और ये जो PTI वाले हैं ये रिंग रोड पे सफर करते हैं। तो हम उसका टैक्स कौन पे करते हैं? हम ही कर रहे हैं। चलें यार, अब आप कोशिश करें यार, पैसों का बंदोबस्त करवाएं। तो जब हम करें तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर आओ। नवाज शरीफ को हमारे पता नहीं हमारे पास से फायदा अगर बना कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में जो है उम्र 1.5 लाख में हो जाता था, अब जो है 4 लाख में हो गया। तो उस जमाने में जो उम्र 1.5 लाख का था तब भी महंगा ही था। उस वक्त की करेंसी और आज की करेंसी में बहुत फर्क है। अच्छा, लेवल वही है। वो मान नहीं रहे हैं, इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। ना माने उनको मानने का उनका एक्चुअली उनके पास अथॉरिटी क्या है ना ना मानने की। गवर्नमेंट ने हमारी बल्कि आवाम ने इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 में ही मुस्तरद कर दिया था। हम तो उनको गवर्नमेंट मानते नहीं है। अगर वो जबरदस्ती मुसलत हुए हुए हैं तो जो लोग जबरदस्ती मुसलत होते हैं ना उनकी कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास। हम उनको एक्सेप्ट करना पहले कहते हैं, उनको आज एक्सेप्ट करेंगे। वो जितना मर्जी रोना रोने रोते हैं, क्योंकि हमने वही काम कर रहे हैं जो हमारे इस मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे आइन और कानून के लिए बेहतर है। वो इलेक्शन करवाने नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं हम इस फैसले को मानते नहीं है। आपको लगता है कि वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होंगे? क्यों नहीं किसी होंगे? डेट पे होंगे? इंशाल्लाह होंगे। हम अगर नहीं होने देंगे तो हम ये आवाम बाहर निकलेगी, अपना हक लेगी। हमें अपना हक छीनना आ गया है। अभी इस भूल में ना रहे कि हम 90 की दहाई वाले जी रहे हैं। अब हम 2023 में जी रहे हैं। हमें पता है हमारा हक क्या और अपना हक कैसे लेना है। हम सीख चुके हैं। अब हम अगर ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे अपना हक छीन के लिए। अच्छा, मरियम नवाज बड़ी कॉपी करी है कप्तान की जो है, वो क्या कहेंगे? वो हर वक्त कॉपी करती रहती है। उसके पास कुछ भी अपना नहीं है। ना उनके पास दौलत उनकी अपनी है, ना उसके पास जो खूबसूरती लेकर घूमती है वो, ना वो उसकी अपनी जाती है। जो चीज खान करता है वो कॉपी कर लेते हैं। उनको लगता है कि शायद खान हिट हो रहा है तो हम भी हो जाएंगे। उल्टी वो लोग बदनाम हो जाते हैं क्योंकि कॉपी कैट है। जहाँ एक तरफ PTI वाले जो हैं जो में तशद्दुद मना रहे हैं अदलिया के, ये यहाँ पर लिबर्टी चौक पर मौजूद है। इसी तरह जो मरियम नवाज है वो आज ताबड़तोड़ हमले कर रही है अदलिया पर और ये 3 जज पर खास करके। तो क्या कहेंगी मैडम मरियम? इन्होंने कहा था ना कि आप चाहे रोए पिटे या चीखे फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपको कहेंगे आप रोए चीखे या पिटे, हमें फर्क नहीं पड़ता। जी बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक साहब की कारकुन। ये हम इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला लोही 26 को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह